है, विश्वास अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जहाँ यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में चली गई है। 3 दिन पहले सीबीआई ने दून एसआईटी से केस टेक ओवर कर लिया था और इसके बाद विपक्ष लगातार अब राज्य सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने इसी क्रम में कह दिया है कि हालांकि सीबीआई जांच शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष और बेरोजगार संघ की मांग ये थी कि जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ही हो, ताकि ये पूरी तरीके से पारदर्शी रहे। और उनका ये भी कहना है कि सरकार ने इस मांग को नज़रअंदाज कर दिया है और सिर्फ लीपापोती के लिए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तरीके से लगातार पेपर पर पेपर लीक हुए हैं। बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा, बेरोजगारों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, विपक्ष को इसे मुद्दा बनाना पड़ा। जन दबाव में, विपक्ष के दबाव में, युवाओं के दबाव में सीबीआई जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए और अब केंद्र सरकार से भी उसकी परमिशन मिल गई है। लेकिन बेरोजगारों की जो मुख्य मांग थी, विपक्ष की जो मुख्य मांग थी कि सीबीआई जांच हो मगर वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो। अभी तक तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी के आदेश हुए नहीं है। देखते हैं सरकार कब तक जो है इस मुद्दे पे जागती है और कब हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच के आदेश होते हैं। हिमांशु बरमोरा मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। हिमांशु, यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में पहले विपक्ष ये मांग कर रहा था कि भाई एसआईटी का गठन हो या फिर एसआईटी से सीबीआई अब अपना जो केस है वो टेक ओवर कर ले। अब ऐसा हुआ तो फिर भी विपक्ष अब सवाल कर रहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए थी पूरी जाँच। निश्चित रूप से मनीषा, देखिए 21 सितंबर को जो है ये प्रकरण सामने आया था कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद से लगातार आंदोलन देखने को मिला था और तकरीबन 9 दिन बाद की अगर बात कर ली जाए तो आंदोलन के 9वें दिन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धरना स्थल पर छात्रों के बीच पहुंचे थे, युवाओं के बीच पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर सीबीआई की संस्तुति तुरंत दी थी। इसके बाद जो है केंद्र सरकार को जो है यहाँ से संस्तुति के लिए जो है अनुमोदन के लिए पत्र जाता है और उसके बाद जो है पत्र अनुमोदन वहां से भी मिल जाता है। ऐसे में जो सीबीआई है वो केस जो है दून एसआईटी से टेक ओवर करती है, यानी कि अपने यहाँ पर मुकदमा दर्ज करती है और 4 लोगों के खिलाफ जिन्हें एसआईटी ने अपने उसमें अभियुक्त बनाया था, उन्हीं 4 लोगों के खिलाफ जो है सीबीआई ने जांच शुरू की है। ऐसे में कांग्रेस बार बार एक ही सवाल उठा रही है कि जो हमारी मांग थी उस पर जो है अभी भी हम लोग अड़िग हैं और ऐसे में सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की मांग साफ तौर पर यह थी कि जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं उनकी जांच में जो है ये केस उनकी जांच में होना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई को ये केस दे दिया है, बावजूद इसके सीबीआई जो जांच हो रही है वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में उसकी मांग की जा रही है। लेकिन अभी वर्तमान में सीबीआई जांच अब शुरू हुई है। एसआईटी की जांच के लिए 1 महीने का समय दिया गया था जो खत्म हो चुकी है। इसी पहलू पर यह कहा जा सकता है कि सीबीआई ने एसआईटी ने जितनी केस स्टडी की थी उस पर ही सीबीआई अब जो है केस स्टडी दोबारा से करेगी और अपने तथ्य को सामने लाएगी। ऐसे में बार बार ये राग अलापना की सीबीआई जांच की मांग हमने की थी और युवाओं के आगे जो है सरकार झुकी है या फिर ये कहा जा सकता है कि लगातार एक ही मांग पर अभी भी अड़िग है। लेकिन सीबीआई की जांच तो हो रही है और सत्ता पक्ष का भी यही कहना है कि पहले सीबीआई की जांच तो होने दीजिए। पहले कभी कांग्रेस को सीबीआई पर विश्वास नहीं होता है, ईडी पर विश्वास नहीं होता। हालांकि हिमांशु, किसी प्रकार की कोई डेडलाइन है क्या कि कब तक ये जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी, सीबीआई कब तक जांच निपटाए? देखिए, सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो अपनी जांच जब भी सरकार को सौंपेगी वो कितना समय लेगी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सीबीआई पूरे पहलुओं पर पूरे तथ्यों के साथ जो है रिपोर्ट पेश करेगी। क्योंकि 4 आरोपी इसमें नामजद हैं, जिसमें खालिद की बहन और एक प्रोफेसर का नाम भी सामने आया था। इन चारों से पूछताछ करेगी, क्योंकि इससे पहले की अगर केसों की बात कर ली जाए, जिस तरीके से पहले लगातार पेपर लीक प्रकरण सामने आ रहे थे, उसमें एक बड़ा नाम बनकर हकम सिंह सामने आया था। तो हकम सिंह से भी हो सकता है सीबीआई पूछताछ करे और एसआईटी ने किस तरीके से जांच की है। एसआईटी की जो हेड है रही यहाँ पर जया बलूनी, उनसे भी हो सकता है कि कुछ जरूरी साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। तो चाहे यूके ट्रिपल एससी के आयोग के अध्यक्ष की बात कर ली जाए, हकम सिंह की बात कर ली जाए, या फिर एसआईटी के जो हेड यहाँ पर बनी हुई थी इस केस के लिए उनकी बात कर ली जाए,
चाहे एकल जांच आयोग जो बना हुआ था, जिसने पूरे प्रदेश में जगह-जगह जाकर युवाओं से संवाद किया और उसके बाद जो है पेपर रद्द को लेकर अपनी मंजूरी दी। तो ऐसे में इन सभी से जो है एक बार दोबारा से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अब जो सीबीआई है वो अपनी तरफ से केस स्टडी करेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सीबीआई के पास जो है पूरा समय है, कब रिपोर्ट दी जानी है, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन क्या हिमांशु, जब सीबीआई के टेक ओवर कर लेने से अब क्या दून एसआईटी की जांच प्रक्रिया पर या जांच शैली पर अब सवाल खड़े होंगे? निश्चित रूप से देखिए, जांच जो एसआईटी ने की है उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि एसआईटी ने अपने तरीके से जांच की है। जिन 4 आरोपियों को उसने नामजद किया था उन्हीं के बिहाफ पर जो है पूरे प्रदेश भर में जांच की गई, लेकिन सीबीआई हो सकता है कुछ अलग एंगल ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि कई जगह देखा गया कि पिछले वर्ष की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए, जिस तरीके से पेपर लीक प्रकरण सामने आया था उसमें हाकम सिंह का नाम सामने आया था, लेकिन इस वर्ष जब पेपर लीक प्रकरण हुआ उससे एक दिन पहले हाकम सिंह अरेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में हाकम सिंह को अरेस्ट करना भी कहीं न कहीं जांच के दायरे में ज़रूर बनता है। तो ऐसे में सीबीआई सभी तथ्यों और पहलुओं के साथ जो है ठीक जांच है। करेगी और सरकार ने स्वतंत्र छूट इसके लिए दी है। जी। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नज़र आप इस पर बना कर रखिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जब देहरादून